ओम शांति। 29 अप्रैल 2024 की वरदान है, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। परमात्मा, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, सच्चा रूहानी माशूक, खुदा दोस्त, सच्चा सखा, मित्र, प्यारा मीठा बच्चा, अनेक संबंधों से परमात्मा संगम पर हम ब्राह्मण आत्माओं के साथ जुड़ जाते हैं और हम उस निराकार को अलग अलग संबंधों के साथ दिल से प्यार से याद भी करते हैं और उस संबंध का अनुभव भी करते हैं। एक एक संबंध में जो सुख है वो भगवान हमें अनुभव कराता भी है जब हम उसे संपूर्ण समर्पण बुद्धि होकर, एकाग्र चित्त होकर, शांत चित्त होकर, बाहरी दुनिया से अपने मन बुद्धि को समेट कर मोहब्बत के साथ उसको याद करते हैं तो अनुभूति, संबंधों की अनुभूति जरूर होती है। लेकिन बाबा कह रहे हैं, बच्चे सिर्फ अनुभूति नहीं, एक एक संबंध से क्या प्राप्तियां मिली हैं, कितनी अनगिनत प्राप्तियां मिली हैं। जैसे कि परम शिक्षक बनकर वो हमें कितना सुंदर ऊंचा पढ़ाई, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ये दुनिया ही बदल जाती है, वैसा सच्चा सत्य ज्ञान शिक्षक बनकर हमें दिया है, हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं। कभी वो परम सद्गुरु बनकर रोज वरदानों से हमें माला माल करते हैं। वरदान अर्थात जहाँ कोई भी मेहनत नहीं। दुनिया में सद्गुरु से, गुरु से एक या दो वरदान मिलता है, लेकिन यहाँ परमात्मा रोज हम बच्चों को नए नए वरदानों से हमारे बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करते हैं, ताकि उस वरदानों को हम यूज़ करके जो ज्ञान की ऊंची मंजिल है उसे प्राप्त करें। कभी वो आशिक माशूक का संबंध निभाते हैं, वो सच्चा माशूक हमें अपने गुणों से श्रृंगार करके आप समान बनाते हैं। कभी वो हमारा प्यारा बच्चा बनकर, सपूत बच्चा बनकर हमारे सारे जिम्मेदारी ख्याल रखते हैं। कभी वो सच्चा सखा बनकर हमारे मन की सारी बातें सुनकर हमें सही रास्ता, सही सुझाव देते हैं। कभी वो सच्चा गाइड बनकर, हम अगर ज्ञान में चलते चलते रास्ता भटकते हैं तो वो गाइड बनकर हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो कितने सारे संबंध, रोल परमात्मा हम बच्चों के साथ बखूबी निभा रहे हैं, एक्यूरेट निभा रहे हैं। वही बाबा कह रहे हैं, बच्चे अनगिनत जो प्राप्तियां मिली है, तुम क्या थे और क्या बन गए, मेरे बनने के बाद वो महसूस तो करो, उसको स्मृति में तो लाओ, उसको याद तो करो, तो कितनी न खुशी होगी। हम कैसे थे, बगुले थे, दुखदाई, दुख के सागर में डूबे हुए थे। सुबह से शाम तक, रात तक हम परेशानियों में, चिंताओं में, अनेक अतृप्तियों में घिरे हुए थे। और परमात्मा जब हमें मिला है, अनेक संबंधों से वो हमें सुख दे रहा है, तो हमें कदम कदम पद्मों की कमाई भी करा रहे हैं और मौज में, खुशी में झुला भी रहे हैं। तो ऐसा सच्चा संबंध, ऐसा सच्चा पिता हमें मिला है। तो ये प्राप्तियाँ हमें बार बार याद करना है। और जब भी हम मुझे उदास हो जाए या परिस्थिति में घबराहट आए,
कोई भी बातों में चिंता परेशानी आए तो इन प्राप्तियों को देखें, हमें मिला कौन है, हमारा साथी कौन है, हमें कंबाइंड स्वरूप में कौन सारा दिन सहारा बनकर, बैकबोन बनकर हमारे साथ खड़े हैं, कदम कदम हमारे साथ चल रहे हैं। हम ही तो उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। कल की मुरली में भी बाबा ने कितना कहा, अच्छी लाइन, बहुत नशा चढ़ाने वाली, कि बाप बच्चों को एक सेकंड नहीं भूलता। बच्चों के सिवाय बाप का और है ही कौन। हम बच्चे कितने सारे देहधारियों में फंसे हुए रहते हैं, लेकिन बाबा को हम बच्चों के अलावा और कोई भी नहीं दिखता। वो एक सेकंड में हमारे सारे स्थिति परिस्थिति जानकर, हमारे मन की हालत समझकर हमें मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। बस हमें सिर्फ उनके इशारों के और देखना है और उन प्राप्तियों को बार बार याद करना है। तो इस संगम युगी ब्राह्मण मर्जीवा जीवन में कभी दुख की लहर आ ही नहीं सकती। सदा हम संतुष्ट रहेंगे। दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितनी सारी बातें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हम सदा परमात्मा गोदी की झूले में झूलते हुए मौज में खुशी में रहेंगे। वही बाबा कह रहे हैं, जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। ओम शांति। तो महसूस करेंगे परमात्मा गोद, परमात्मा पालना, परमात्मा प्राप्तियाँ, ये 3 लकीर हमारे मस्तक पर सदा चमक रहे हैं। देखे परमात्मा सुख कैसे हमें सारा दिन हर पल महसूस होता है। जब भी हम कोई भी बात में बाबा को आगे रखते हैं, बाबा को सुनाते हैं, कितनी सहज रीति से वो कभी हमारा सखा बनकर, खुदा दोस्त बनकर हमारे ओर मदद का हाथ बढ़ाते हैं। कभी वो माँ बनकर हमें अपनी रूहानी किरणों की आंचल में छुपा लेते हैं। कभी वो परेशानियों में, बहुत ज़्यादा थकावट में हमारी मसाज भी करते हैं। कहते बाबा कि जब तुम खड़े खड़े थक जाते हो, मैं तुम्हारा टांगों की मसाज करता हूँ। इतना प्यार कहाँ मिलेगा, इतना सम्मान सम्मान कहाँ मिलेगा। वो हमें अपने नज़रों में बसाया, अपने नैनों का नूर बनाया, अपने गले का हार बनाया, नाम सहित रोज याद प्यार देते हैं, हमारी नाम की माला जपते हैं। कहते हैं बच्चे तुम्हारे सिवाय मेरा और है ही कौन। कितना निरहंकारी भोले भगवान है वो मेरा, साजन है वो मेरा। ऐसे मीठे प्यारे शिव भोलेनाथ को दिल से कोटि कोटि शुक्रिया शुक्रिया। मैं संतुष्ट तृप्त आत्मा हूँ बाबा, तुम्हें पाकर मुझे और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। ओम शांति।